आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का आज 10वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है गोकर्ण क्षेत्र में स्नान करने से मित्र सह राजा का शापोद्वार और परम पद की प्राप्ति। सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, समृद्धि संपन्न इच्छा कुल में उत्पन्न मित्र सह नामक एक राजा थे जो बहुत ही श्रेष्ठ धनुधारी थे। किसी समय राजा मित्र सह अपनी बड़ी सेना लेकर शिकार खेलने के लिए एक घने जंगल में चले गए। उस वन में एक महादुष्ट कमठ नाम का एक राक्षस रहता था जो साधुओं को बहुत ही पीड़ा पहुंचाया करता था। राजा मित्र से उस कमठ राक्षस को मार डाला और तब उस कमठ राक्षस के छोटे भाई ने ये प्रतिज्ञा किया कि मैं उस राजा को छल से अवश्य जीतूंगा। कुछ काल के बाद मित्र सह राजा शिकार खेलने के बाद जब अपने नगर लौट आए, तभी उस कमठ राक्षस का पापी भाई जिसने प्रण किया था वो राजा के पास आया और नौकरी मांगने लगा। तब राजा ने उसकी विनम्रता देखकर उसे अपने यहाँ रसोइये का काम सौंप दिया। तदंतर मित्र सह राजा ने अपने पिता के छयाह के दिन भोजन के लिए अपने गुरु वशिष्ठ को निमंत्रण भेज दिया। छयाह के दिन वशिष्ठ जी राजा के महल में आए और उस कपटी जो राक्षस था, जो रसोइया बना था, उसने कपट से गुरु वशिष्ठ के सम्मुख मनुष्य मांस मिश्रित शाकमिश परोस दिया। तब गुरु ने उस राक्षस को देखकर कहा राजन से कि हे राजन, तुम्हें धिक्कार है जो तुमने इस छद्म रूप धारण करने वाले इस दुष्ट राक्षस को तुम पहचान नहीं पाए और मेरे आगे उसने जो मनुष्य का मांस परोस दिया। इसलिए हे राजन, इस नीच कर्म से तुम राक्षस बन जाओगे, ये मेरा श्राप है। जब गुरु वशिष्ठ ने उनको श्राप दे दिया और तब उन्हें ये पता चला कि ये राजा तो निर्दोष है, तब उन्होंने अपने जो श्राप दिया था राजा को, उसकी अवधि 12 वर्ष की कर दी। जो अनिश्चित काल के लिए थी वो 12 वर्ष की कर दी। तब वो राजा गुरु के बिना विचारे दिए गए श्राप से वो क्रोधित हो गया और वो भी अपने हाथ में जलांजी लेकर अपने गुरु वशिष्ठ को भी श्राप देने की इच्छा उसके मन में आ गई। तभी राजा मित्रसह की पत्नी मदयंती ने राजा के चरणों में गिरकर गुरु वशिष्ठ को श्राप देने से मना कर दिया। तब राजा मित्रसह ने अपनी पत्नी का कहना मानकर जलांजलि के जल को अपनी पत्नी के चरणों में गिरा दिया, जिसके कारण उसकी पत्नी के चरण काले पड़ गए। इसी दिन से ये मित्र सह राजा कलमाशपात के नाम से विख्यात हो गया, क्योंकि उसको गुरु वशिष्ठ का श्राप लग गया था। गुरु वशिष्ठ के श्राप के कारण वो राजा कलमाशपाद वन में महाभयानक राक्षस बन गया। वो महाभयानक राक्षस बनकर वो मनुष्यों को खाने लगा। एक दिन शापग्रस्त राक्षस ने एक किशोर विवाहित दंपति को देखा, तब उसे खाने के लिए उस दोनों दंपतियों को पकड़ लिया। उस विवाहित दंपति की जो पत्नी थी, उसने राक्षस के चरणों में गिड़गिड़ा कर अपने पति की जान की भीख मांग रही थी कि मेरे पति को छोड़ दीजिए और मुझे खा लीजिए।
पर उस निर्दयी राक्षस ने उसके पति को खाने का विचार बनाकर उसके सिर को फोड़कर और उसके पति को खा लिया। तब उसकी पत्नी विलाप करती हुई और अपने पति की अस्थियों को एकत्र करके उसने एक चिता का निर्माण कराया और चिता की अग्नि में प्रवेश करते ही उस स्त्री ने राक्षस रूपी राजा को एक श्राप दे दिया कि आज से तुम जिस किसी स्त्री से तुम संगम करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वो स्त्री अपनी पति की अस्थियों को लेकर चिता में प्रवेश कर गई। तब वो राक्षस रूपी राजा अपने गुरु वशिष्ठ के श्राप को 12 वर्ष भोग कर तत्क्षण वो अपनी असली रूप में आ गया और जब असली रूप में आ गया तो अपने नगर चला गया और नगर जाकर वो अपनी पत्नी के साथ संगम करना चाहा, परंतु उसकी पत्नी मदयंती उस ब्राह्मणी के श्राप को उसको पता चल गया। तब उसने अपने पति को रमण करने से मना कर दिया। जब उसकी पत्नी ने उसके साथ संगम करने से मना कर दिया तब राजा को बहुत दुख हुआ और दुखी होकर वो राजा मित्र सा पूरा राजपाट त्याग कर वन में चला गया। अब राजा के पीछे पीछे ब्रह्म हत्या भी चलने लग गई। जब राजा ने देखा कि पीछे पीछे उसके ब्रह्म हत्या आ रही है और राजा को धमका रही है, तब राजा ने उस ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए जप और व्रत करना शुरू कर दिया। पर जप तप के बाद भी राजा को ब्रह्म हत्या से छुटकारा नहीं मिल रहा था। तभी वो राजा दुखी होकर मिथिलापुरी चला गया। मिथिलापुरी के उद्यान में पहुंचते ही उसने गौतम ऋषि को देखा और गौतम ऋषि ने उसको देखा। तब वो गौतम ऋषि के चरणों पर गिरकर बारंबार प्रणाम करने लग गया। गौतम ऋषि ने राजा से कुशल मंगल पूछा। तब राजा मित्रसा ने कहा कि हे मुनि, ये ब्रह्म हत्या मुझे बहुत दुख दे रही है। ये मेरे पग पग पर मुझे ठोकरें मार रही है और दूसरों को ये दिखाई नहीं देती, केवल मुझे ही दिखाई दे रही है। मैं एक बार श्रापग्रस्त होने के कारण मैं राक्षस बन गया था। उस राक्षस रूप में हमने एक ब्राह्मण पुत्र का भोजन कर लिया था, पर सहस्त्रों प्रायश्चित करने के बाद भी मुझे उस पाप से मुक्ति नहीं मिल रही है। इस पाप से मुक्ति के लिए मैंने कई तीर्थ स्थानों का भी भ्रमण किया, दर्शन किया, नाना प्रकार के उपाय किए, जप तप किए, व्रत किए, पर ये पापनी ब्रह्म हत्या मुझे छोड़ ही नहीं रही है। इसलिए हे मुनि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे इस महापाप से मुक्ति दिलाएं, जिससे मैं अपने बाकी जीवन का सुख भोग सकूं। तब गौतम ऋषि कहते हैं कि हे राजन, शिव जी अपने शरणागतों की सदा रक्षा करते हैं और जो शिव जी के शरण में हो जाते हैं उनको कभी भय नहीं लगता। तो राजा ने ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला केवल एक ही स्थान है, वो गोकर्ण क्षेत्र है और कोई दूसरा क्षेत्र भी नहीं है। अतः हे राजन, वहाँ पर एक महाबालेश्वर नाम का एक शिवलिंग है। उसमें शिवजी स्वयं स्थित रहते हैं, जहाँ पर बड़े से बड़ा पाप टिक भी नहीं सकता। महाबलेश्वर जो शिवलिंग है वो समस्त शिवलिंगों का सम्राट है, जो चारों युगों में 4 प्रकार के रंग को धारण करता है। अतः हे राजन, तुम गोकर्ण तीर्थ स्थान को जाओ, वहाँ स्नान करके महाबालेश्वर की दर्शन करके पूजा करना और अपने पापों से मुक्ति को प्राप्त करो।
गौतम ऋषि के निर्देशानुसार राजा मित्रसा गोकर्ण तीर्थ स्थान चले गए और वहाँ स्नान करके महाबलेश्वर जी की दर्शन करके उन्होंने पूजा किया है और अपने पापों से छुटकारा पा लिया और शिव जी के अंत में शिव जी के परम पद को भी प्राप्त कर लिया। इसी के साथ श्री शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का ये 10वां अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।